आज हम पढ़ने वाले हैं द्रौपदी, जिसे लिखा है केकी एंड दारूवाला ने। आइए पहले हम इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं, फिर हम इसकी समरी समझेंगे। ये 20th सेंचुरी में लिखा गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इसमें बेसिकली जो मेन थीम है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत में जब द्रौपदी का क्लॉथ उतारा जा रहा था, उस सीन को यहाँ पे दिखाया गया है, बेस्ड ऑन द डिस्टर्बिंग एपिसोड फ्रॉम द महाभारत। इसका जॉनरा है, ये एक ड्रामेटिक पोएम है और नैरेटिव पोएम भी है। ये फ्री वर्स में लिखा गया है, इसका कोई फिक्स टाइमिंग स्कीम नहीं है। फिलहाल बैकग्राउंड के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब चलते हम रियल पोएम पे। चीज़ ये थर्ड पर्सन नैरेटिव है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये थर्ड पर्सन नैरेटिव है, ठीक है। अब हम चलते हैं द्रौपदी के रियल टेक्स्ट में। द ट्रेवल्स ऑफ द्रौपदी वॉज नेवर एंडेड। यहाँ पे जो ट्रेवल्स है, ट्रेवल्स का मतलब ट्रैवल करना नहीं, बल्कि उनके दुख दर्द, उनके पीड़ा को बोला गया है कि उनका जो पीड़ा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आर नेवर एंडिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इट सीम्स सम पीपल हैव इट इन देयर ब्लीडिंग स्टार। ये जो ब्लीडिंग स्टार है, ये बेसिकली उनके नक्षत्रों कहा गया है कि उनका किस्मत ही ख़राब है। ओके, कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो द्रौपदी की जो तकलीफ़ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उनके किस्मत के जो सितारे हैं वही ज़ख्मी हैं। खून बह रहा है, मतलब उनके जो स्टार हैं, उनके जो नक्षत्र हैं वही ब्लीड कर रहे हैं, मतलब वो ज़ख्मी हैं, उनको चोट लगी है। इसका मतलब है कि उनका जो नसीब है वो उसमें दुःख ही लिखा हुआ है और वो सदियों से चला आ रहा है। क्यों उनके नसीब में दुःख लिखा हुआ है, उसके बाद बताते हैं वो। फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड बाय पांडव्स, वो कहते हैं पहले उन्हें एक्सप्लॉइट किया पांडव्स ने। क्यों? पांडव्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया? पांडव तो उससे शादी किए थे? नहीं। जब उन्हें लेके आए, उन्होंने उन्हें एक इंसान नहीं, एक वस्तु की तरह 5 भाग में बाँटा। एक इंसान को आप बाँट नहीं सकते हो, लेकिन पांडवों ने जैसे कि वो कोई प्रॉपर्टी या कोई सामान हो, इस तरह उन्हें बाँट लिया 5 जनों में। इसी तरीके से जो 5 पांडव हैं, उन्होंने उनकी मतलब उन्होंने द्रौपदी से पूछा नहीं कि उन्हें बँटना है कि नहीं, उन्होंने अपने मर्ज़ी से उन्हें बाँट लिया। ये एक तरह का शोषण ही है। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हमने दारूवाला कहते हैं कि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया किसको? द्रौपदी को। पहले द्रौपदी की किस्मत ख़राब क्यों है? पहले उसे एक्सप्लॉइट किसने किया? पांडव्स ने। 5-1, यानी ये रेशियो बताया गया कि 5 पांडव थे और अकेली 1 द्रौपदी थी, और द्रौपदी को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया पांडवों के द्वारा। सेकंड वो बताते हैं देन बाय द कौरव्स, और फिर किन्होंने उसे एक्सप्लॉइट किया? कौरव्स ने। क्यों? क्योंकि वो पांडव की बीवी थी। अपना गुस्सा उतारने के लिए उन्होंने उस 100 कौरव्स ने एक बेचारी लड़की को परेशान किया, उसके कपड़े उतारे, उसे बेइज्जत किया लोगों के सामने। और ये वो उनको द्रौपदी से पर्सनल कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन पांडवों से दुश्मन निकालने के लिए कौरवों ने क्या की? उनको भरी सभा में अपमान किया उन्होंने। उन्होंने अपने दुश्मन को नीचा, यानी पांडवों को नीचा दिखाने के लिए उनका यूज़ किया। यहाँ पे उनको फिर से उनका यूज़ हुआ, ठीक है। उसको सेकंड कौन एक्सप्लॉइट किया? कौरवों ने किया। 100-1, यानी 100:1, 100 कौरव एक साइड और द्रौपदी अकेली। एंड नाउ बाय द फेमिनिस्ट इन मिलियंस। और अब भी उनका ये जो ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ जो फर्स्ट लाइन में आपको कहा गया है ना कि वो आर नेवर एंडिंग, द ट्रेवल्स ऑफ द्रौपदी आर नेवर एंडिंग, मतलब अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी जो फेमिनिस्ट है और मिलियंस ऑफ राइटर, वो अभी भी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं कि ये कड़वा सच है कि हमारे अभी के जो लोग हैं, जो फेमिनिस्ट है या फिर जो राइटर्स हैं, वो द्रौपदी के नाम पर कविता लिखते हैं और उन्हें बस एक सिंबल की तरह यूज़ करते हैं। वो अपने क्या बोलते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए द्रौपदी को एक सिंबल की तरह यूज़ करते हैं। द्रौपदी के नाम पे किताबें लिखते हैं, उनके नाम पे भाषण देते हैं। कभी का मानना है कि जैसे पुराने जो ज़माने के मर्द थे, उनका इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि पांडव और कौरव, उन्होंने जैसे उसका इस्तेमाल किया, वैसे ही आज के जो राइटर्स हैं, फेमिनिस्ट राइटर हो चाहे नॉर्मल राइटर हो, उन लोग उनको एक मिसाल बना रहे हैं। वो भी उनका एक तरह से यूज़ ही कर रहे हैं, क्योंकि मतलब क्या हम समझे? इसका मतलब ये है कि जो द्रौपदी की जो रियल पहचान है वो कहीं खो गई है, क्योंकि सब उसको बस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सब उनका यूज़ कर रहे हैं, उनके नाम का मिसाल दे रहे हैं अपनी बातों को साबित करने के लिए। पहले द्रौपदी को एक्सप्लॉइट किया पांडव कौरव्स ने, और अब कर रहे हैं उन्हें जो फेमिनिस्ट राइटर और जो फेमिनिस्ट लोग हैं, फेमिनिस्ट राइटर्स और नॉर्मल राइटर्स हैं वो। शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो दारूवाला का द्रौपदी है, ये एक सैटिरिकल पोएम है जो क्रिटिसाइज़ करता है, जो दिखाता है, जो
व्यंग कसता है द्रौपदी के सफ़रिंग पे, और जो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है हिस्ट्री में उसको, पहले पांडव के द्वारा, फिर कौरव के द्वारा, और अभी अपने फेमिनिस्ट और राइटर्स के द्वारा, जो कि उन्हें बस अभी यूज़ कर रहे हैं हम नए युग में अपने बात को प्रूव करने के लिए। कोई उनकी तरफ से नहीं सोच रहा है, और यहीं कहीं न कहीं वो अपना आइडेंटिटी लूज़ कर रही है। सो इसके साथ हमारा पोएम ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।